कांग्रेस के शाहजादे ने अभी घोषणा की, आप भी सुनकर के हंसोगे। मैं सुनाऊं? जोरों से हंसना पड़ेगा आपको। ये पकड़े गए। ये दुनिया का सबसे बड़ा एक्सटॉर्शन स्कीम है और इसके मास्टरमाइंड नरेंद्र मोदी जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। लोकसभा चुनाव शुरू होने में केवल 3 दिन का वक्त बाकी रह गया है। 19 अप्रैल से पहले चरण का मतदान शुरू हो जाएगा, लेकिन उससे पहले तमाम पार्टियों द्वारा ताबड़तोड़ प्रचार जारी है। भाजपा और कांग्रेस ने अपने अपने दिग्गज नेताओं को मैदान में उतार दिया है। बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक पीएम मोदी तो एक दिन में 3 रैलियां कर रहे हैं और उन रैलियों में अपने कार्यकाल के काम गिनाने से ज्यादा कांग्रेस और राहुल गांधी का मजाक उड़ा रहे हैं। और एक बार फिर से उन्होंने राहुल गांधी के बयान को तोड़ मरोड़ कर अधूरा बयान पब्लिक के सामने सुनाकर मजाक उड़ाया है। और जैसा कि वो हर चुनाव में करते ही हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद उनके बयान की पोल खुल जाती है जब राहुल गांधी का असली वीडियो सामने आता है। तो पीएम मोदी ने कैसे राहुल गांधी का मजाक बनाया है, पहले वो सुनिए, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे मोदी जी की पोल खुल गई। मोदी की गारंटी वहां से शुरू होती है जहां दूसरों से उम्मीद खत्म हो जाती है। इसलिए हताश कांग्रेस ऐसी घोषणाएं कर रही है जो खुद कांग्रेस के नेताओं को ही समझ नहीं आ रहा है। कांग्रेस के शाहजादे ने अभी घोषणा की, आप भी सुनकर के हंसोगे। मैं सुनाऊं? जोरों से हंसना पड़ेगा आपको। कांग्रेस के शाहजादे ने घोषणा की और वो वीडियो भी देखने जैसा है। उन्होंने घोषणा की, एक झटके में देश की गरीबी हटा दूंगा। अब बताओ भाई, हंसी आएगी कि नहीं आएगी? आप हैरान हो गए कि नहीं हो गए? ऐसे लोगों पर कोई भरोसा करेगा क्या? अरे देश पूछ रहा है, आखिर ये शाही जादूगर इतने वर्षों तक कहां छुपा था? 50 साल पहले इनकी दादी ने देश से गरीबी हटाने की घोषणा की थी। 50 साल हो गए। 2014 से पहले 10 साल तक इन्होंने रिमोट से सरकार चलाई और कह रहे हैं कि अब बस इनको एक झटके वाला मंत्र मिल गया है। ये झटके वाला मंत्र लाए कहां से? मुझे बताइए, ये गरीबों की मजाक है कि नहीं है? ये गरीबों का अपमान है कि नहीं है जी? ये झटके से गरीबी दूर होती है क्या? ये क्या बोल रहे हैं जी? उन पर कोई भरोसा करेगा क्या? ऐसे दावे करते हैं और इसी के कारण ये हंसी के पात्र बन जाते हैं। देश उनको गंभीरता से नहीं लेता है। तो राहुल गांधी को शहजादा कहकर पीएम मोदी उनका और कांग्रेस का मजाक उड़ाते हैं। वो कहते हैं कि राहुल गांधी ने झटके से गरीबी हटाने का दावा किया है और जबरदस्ती पब्लिक से ठहाके भी लगवाते हैं। लेकिन क्या वाकई में राहुल गांधी का बयान हंसने लायक है, या इस बार भी पीएम मोदी अधूरी कहानी सुनाकर जनता को बेवकूफ बना रहे हैं? तो पीएम मोदी ने अपने बयान में इस बात का जिक्र तो कर दिया कि राहुल गांधी ने एक झटके में गरीबी हटाने का दावा किया, लेकिन राहुल गांधी ने गरीबी हटाने का जो फॉर्मूला बताया है उसका जिक्र मोदी जी ने नहीं किया, क्योंकि अगर उसका जिक्र करते तो पब्लिक को पता चल जाता कि राहुल गांधी गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों को 8,500 रुपए महीना देने का वादा कर रहे हैं। क्या कहते हैं राहुल गांधी, उनका असली बयान सुनिए। अगर आप गरीबी रेखा के नीचे हो, आपके बैंक अकाउंट में हर साल 1 लाख रुपया, 8,500 रुपया महीने का खटाखट 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 आता रहेगा। और एक झटके से
हिंदुस्तान से हम गरीबी को मिटा देंगे। मजे की बात सुनिए, और उस दिन तक डालेगी जिस दिन तक आप गरीबी रेखा से निकल जाओगे। तो ये था राहुल गांधी का एक झटके वाला बयान, जिसमें राहुल गांधी कहते हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लोगों को 8,500 रुपए हर महीने दिया जाएगा। अब अगर हर परिवार को 8,500 रुपए महीना मिलेगा तो क्या उसकी गरीबी कम नहीं होगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उसकी जिंदगी बहुत शानदार हो जाएगी, लेकिन कम से कम खाने पीने पहनने का जुगाड़ तो जरूर हो जाएगा और इन पैसों से लोगों को काफी मदद मिल सकती है। और जब पीएम मोदी 5 किलो राशन देकर गरीबी हटाने का दावा कर सकते हैं तो राहुल गांधी 8,500 रुपए महीना देने का वादा क्यों नहीं कर सकते? और मात्र 5 किलो राशन देकर पीएम मोदी गरीबी हटाने की बात करते हैं तो ये तो अपने आप में एक हंसने लायक है। और पीएम मोदी दूसरे का मजाक उड़ा रहे हैं, राहुल गांधी का मजाक उड़ा रहे हैं। झूठ बोलकर आधी बात बताकर वो कहते हैं कि राहुल गांधी ने एक झटके से गरीबी हटाने का दावा किया है। खैर, बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने में तो मोदी जी का वाकई कोई जवाब नहीं है और शर्मिंदा होने की बात पर भी गोविंदा बनने की अद्भुत कला है। तो अब आप कहेंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप जानते ही हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड देश के सामने कितना बड़ा घोटाला बनकर सामने आया। सुप्रीम कोर्ट और तमाम बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों ने भी इसे दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला बताया। लेकिन कल पीएम मोदी जब ANI पर इंटरव्यू दे रहे थे तो वो कहते हैं कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड की सफलता है, इससे लेन देन में पारदर्शिता आई है। हमारी सरकार थी इसलिए पता चला कि कहां से कितना पैसा आया, दूसरे की सरकार होती तो पता ही ना चलता। इसके आगे वो कहते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड को बंद करके बाद में ये लोग पछताएंगे क्योंकि काला धन अब वापस आएगा, यानी कि इसे काला धन हटाने की योजना वो एक तरह से बता रहे हैं। एक तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड पर वो सफाई देते हुए नजर आए। इस पर राहुल गांधी ने क्या बयान दिया है, बयान सुनिए। भैया, इलेक्टोरल बॉन्ड की बात पता क्या है? उसमें ना जरूरी बात है नाम और तारीखें, डेट्स। अगर आप नाम और तारीख को देखोगे तो आपको पता लगेगा कि जब उन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड दिया है उसी के एकदम बाद उनको या तो कॉन्ट्रैक्ट मिला है या फिर जो CBI का उन पर इंक्वायरी हो रही थी वो हटाई गई। तो ये प्रधानमंत्री पकड़े गए हैं, इसीलिए ये ANI को इंटरव्यू दे रहे हैं। मैं बता रहा हूं, सुनो, ये पकड़े गए हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा एक्सटॉर्शन स्कीम है और इसके मास्टरमाइंड नरेंद्र मोदी जी। अगर आप उनकी आंखों में देखें, मैंने देखा नहीं है, मगर अगर आप उनके ANI के इंटरव्यू में उनकी आंखों में देखेंगे तो आपको वो झलक दिख जाएगी। राहुल जी, ये कह रहे हैं कि जो लोग आज इसका विरोध कर रहे हैं ना, वो कहेंगे बाद में पछताएंगे इस स्कीम के लिए। विरोध की बात नहीं है। देखिए, आप प्रधानमंत्री से कहिए कि वो ये समझा दें कि एक दिन CBI की इंक्वायरी शुरू होती है, उसी के एकदम बाद उनको पैसा मिलता है और उसी के एकदम बाद CBI इंक्वायरी बंद हो जाती है। पहले ये समझाएं। दूसरी बात, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, हजारों करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कंपनी पैसा देती है, उसके एकदम बाद उनको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। ये भी प्रधानमंत्री समझा दे। ओके, सच्चाई है कि एक्सटॉर्शन है और नरेंद्र मोदी जी ने ये पूरा मास्टरमाइंड किया। थैंक यू। तो राहुल गांधी कहते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में प्रधानमंत्री पकड़े गए हैं, इसीलिए ANI को इंटरव्यू दे रहे हैं और ये दुनिया का सबसे बड़ा वसूली रैकेट है और इसके मास्टरमाइंड नरेंद्र मोदी है। तो इस तरह से राहुल गांधी ने भी पीएम मोदी पर जोरदार पलटवार किया और जाहिर तौर पर पीएम मोदी के दोनों ही बयानों की पोल खोलकर रख दी। फिलहाल जिस तरह से पीएम मोदी ने तोड़ मरोड़ कर बयान को पेश किया है और उसके बाद राहुल गांधी का जो बयान आया, आप उस पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी। नमस्कार।